in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। क्या इंडिया भी पीओके को लेकर हम जिस तरीके से हमारा स्टैंड बहुत क्लियर रहा है, तो इंडिया को भी क्या इस तरह का कोई मूव करना चाहिए? दिस इज द टाइम कि अगर रशिया कर ले रहा है, रशिया को जो चाहिए वो हासिल कर रहा है कमिटमेंट के साथ, और तो इंडिया को भी इस तरह का मूव, दिस इज द टाइम आ गया है क्या वो वक्त कि अब हमें भी इस तरह का कोई मूव दिखाना चाहिए? एक्चुअली हम अगर 75 साल की हिस्ट्री में पीछे जाएं तो दूसरे महायुद्ध के बाद रूस ने अपने देश के अंदर, सोवियत यूनियन ने अपने देश के अंदर या सोवियत यूनियन के अंदर काफी पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था। और एक उसकी एक्सक्लेव है आजकल कलिनिनग्राड, जो जर्मनी की कॉनिन्सबर्ग होती थी, उसने सारे जर्मन्स को वहां से निकाल दिया था। और उसके पैरेलल हिंदुस्तान में भी हिंदू और मुस्लिमों की एक तरह से काफी एक तरफ से दूसरी तरफ गए लोग, बिल्कुल, और ये पैरेलल एक्टिविटी चल रही थी। तो आजकल एक्चुअली इंटरनेशनल माहौल ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हम कर सकते हैं या करना चाहिए, एक तरह से यह एक प्रेसिडेंट हो जाएगा कि अगर आप में दम है तो कीजिए, लेकिन उसके लिए आपकी कंडीशंस, आपके इकोनॉमी और डिप्लोमेसी दोनों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। मिलिटरीली यस, वो तो होना ही है, लेकिन हम भी न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, जो पाकिस्तान हमेशा से धमकी देता रहा है कि आपने कुछ किया तो मैं एक्चुअली मैं आई एक्सरसाइज माय न्यूक्लियर कार्ड। रशिया ने भी है 2011 में डिक्लेयर किया था कि अगर रूस की सॉवरेनिटी को और इंटरेस्ट को धक्का लगा तो हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। ये उनका लेटेस्ट डॉक्ट्रिन आया है, डिफेंस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में है उनका ये। मैं उस टाइम रशिया में ही था जब ये आया था, हमने काफी एनालाइज किया था। एंड अगर देखें तो इनके काफी एक तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट थे आर्म्स कंट्रोल रूस और अमेरिका के बीच में। अमेरिका ने पर्पजली उन सबको रिन्यू नहीं किया है, उनको लैप्स होने दिया है। इस पूरे इंसिडेंट से अभी मुझे लगता है कि वो सारी अभी ट्रीटीज रीनेगोशिएट होंगी और रूस काफी स्ट्रांगली अपनी इंटरेस्ट उनमें डिफेंड कर पाएगा। बिल्कुल सर, और हमने ना चूंकि पुतिन का जो कल राष्ट्र के नाम उनका संबोधन था, वो भी सुना हमने, तो वो जो अंदाज था उनका, जो जिस कमिटमेंट के साथ वो बातें कह रहे थे, तो उन्होंने पहले तो रशिया के लोगों को, यूक्रेन के लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि आप ये जो अभी का देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, इसको अभी के नजर से मत देखिए, आप ये देखिए कि आपके साथ कितना बुरा किया है वेस्ट ने, आपके साथ कितना बुरा किया है 1940 में आपके साथ क्या हुआ, फिर दशकों दशक क्या होता रहा आपके साथ, यूएसआर का टूटना कैसा रहा आपके लिए, और फिर वो आते हैं कि यूएस की कॉलोनी बन गया है, और उसके बाद से वो इस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि अब रशिया अपने विजन्स को लेकर क्लियर हो गया है, यही कारण है कि वो मजबूती से इस तरह के प्लान्स इंप्लीमेंट कर पा रहा है। एक्चुअली में इसने प्रेसिडेंट पुतिन ने कुछ दिन पहले काफी बड़ा लिख करके अपना पूरा प्रेजेंट किया है कि ये क्यों हो रहा है। उसमें भी उन्होंने यही प्रोजेक्ट किया था जो उन्होंने अपने राष्ट्रीय संबोधन में बोला है, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम एक लोग हैं, हम सब स्लैब हैं, हम एंग्लो सैक्सन नहीं हैं, हम, और तो एक तरह से उन्होंने क्लियरली बोला कि हम उनसे डिफरेंट हैं, हमारा जो कल्चर रहा है। और एक्चुअली देखें तो रूस और यूक्रेन के हिस्टोरिकली, मैंने पहले बोला था कि संबंध एक तरह से मिले जुले हैं। आजकल जो हम ये देख रहे हैं ये काफी एक्चुअली में देखो तो अजीबो गरीब लगता है कि अलग कैसे हो गए जी। आप देखिए सोवियत यूनियन के टाइम में दो प्रेसिडेंट, दो चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी यूक्रेनियन थे, क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, और भी आए हैं उनके सर्विस में सीनियर ऑफिसर्स, एडमिरल गोर्बाचेव वाज अ यूक्रेनियन। काफी लोग हैं यूक्रेनियंस को इन्होंने एक्चुअली में मैं एक तरह से कहूँ यूक्रेन को काफी भाव मिला है या महत्व मिला है सोवियत यूनियन के टाइम में। और
उस टाइम में जो भी कंडीशन थी, जब येल्सिन वगैरह ये एग्रीमेंट साइन कर रहे थे या सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ, उस टाइम में वो ये सब नहीं प्रेजेंट कर पाए। नहीं तो हो सकता है कि उस टाइम भी वो रशियन स्पीकिंग लोगों को अलग होने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित कर सकते थे। लेकिन इसका एक, जो भी हो रहा है, इसका एक गलत इंडिकेटर बाकी सोवियत रिपब्लिक्स के लिए, एक्स सोवियत रिपब्लिक्स के लिए जाएगा, क्योंकि हर जगह रशियन स्पीकिंग लोग हैं, ज्यादातर जगह रशियन आर्म्ड फोर्सेस बैठी हुई हैं। उनको भी एक तरह से यह दिखाई देगा कि यह यहां भी हो सकता है। लेकिन वो वेस्टर्न ब्लॉक से काफी दूर हैं, ज्यादातर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं, जिनके हिस्टोरिकली चीन और रूस के बीच में एक तरह से ये कौन जीतेगा, कब जीतेगा, किसके नीचे आएगी सेंट्रल एशियन, इसको एक तरह से स्टेपीज बोलिए, फार्मलैंड्स बोलिए, आजकल भी इन देशों में ये चल रहा है।